Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following figures shows the correct relative contribution of the greenhouse gases to global warming? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ग्रीन हाउस गैसेस का जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि कॉन्सेप्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. Greenhouse effect and ग्लोबल वार्मिंग. तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इट इज द हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस. हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस. और ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करते हैं देखते हैं. तो लेट सपोज ये अर्थ की सरफेस है. अब अर्थ की सरफेस के आसपास क्या प्रेजेंट होता है? अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है. अब सोलर रेडिएशंस जब अर्थ पर आती हैं, तो ये एक सन है, तो सन से जब सोलर रेडिएशंस आती हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशंस अर्थ की सरफेस अब्जॉर्ब कर लेती है एंड सम अमाउंट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस ये एमिट बैक करती है. तो एमिट बैक क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस. अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? इन लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं इन द एटमॉस्फेयर एंड उनको वापस से एमिट बैक करती है टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ये साइकिल फर्दर कंटिन्यूड रहती है. अब ऐसी कौन सी गैसेस हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिनकी वजह से ये रेडिएशंस ट्रैप हो रही है इन द एटमॉस्फेयर? इन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. और कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस की तरह एक्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में? दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2. नेक्स्ट इज मीथेन which is CH4. Next is क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिन्हें हम कॉमनली CFC के नाम से भी जानते हैं. एंड नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड विच इज N2O. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है ये ऑप्टिमम मेंटेन रहता है. अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस एब्सेंट होगी तो अर्थ का टेम्परेचर नेगेटिव डिग्रीज में जा सकता है. अब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एक और फिनोमिनन रिजल्ट करता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? जब एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो उसकी वजह से एक्सेस हीटिंग इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है और क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस आ सकती है. अब अगर हम बात करें इन ग्रीन हाउस गैसेस के कंट्रीब्यूशन की, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है अबाउट 60%. देन इज मीथेन. मीथेन का कंट्रीब्यूशन रहता है अबाउट 20%. 20% देन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनका कंट्रीब्यूशन है अबाउट 14%. एंड सबसे कम कंट्रीब्यूशन रहता है नाइट्रस ऑक्साइड का विच इज अबाउट 6%. अगर हम अपने ऑप्शन देखें, इन ऑप्शन में से हम क्या देख सकते हैं? ऑप्शन 1 में कार्बन डाइऑक्साइड इज 60%, मीथेन इज 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज 14% एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज 6%. तो ये हो गया हमारा एक करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पर हमें रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशंस दी गई हैं ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. हमारा इस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.